जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई फिर से एक बार अपडेट लेकर आ चुका हूं। मैं एक ऐसा जजमेंट बताने वाला हूं, ऐसा इम्पोर्टेंट जजमेंट जो 2018 का केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलटवार कर दिया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट है। जो अगर इस देखिए, कई लोग तो ऐसे गुमराह हैं, इतना कंफ्यूज है कि भाई हम 2 बार केस हार चुके हैं, अब जीतने की संभावना नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए वीडियो है। ऐसे कि इससे पहले भी इस तरह के कई वीडियो मैं लाया हूं, आप देख सकते हैं चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। लेकिन आज का जो जजमेंट, आज का बोल रहे हैं, 2024 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, 4 साल पहले अपने ही जजमेंट को उसने पलटवार किया है। और बहुत इंपॉर्टेंट केस था, उत्तर प्रदेश वर्सेस बार एसोसिएशन का केस था। और क्यों पलटवार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, पूरा हम क्लियर कर देते हैं। और इस केस से बीटीएससी एनएम क्वालिफाई को कैसे मदद मिलेगा, कितना हेल्पफुल होगा इस केस में, यह भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बनिएगा और चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें मैंने समझाने के लिए बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। इसमें 2018 का ये केस था, ठीक। बार एसोसिएशन वर्सेस उत्तर प्रदेश का ये केस था, ठीक है। ये बार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का केस था। इसमें मतलब एक ऐसा मैटर आया, इसमें ऐसा बोला गया, इसमें ऐसे बार एसोसिएशन की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि मामले की जो सुनवाई है वो मेरिट के आधार पर नहीं किया जा रहा है। मेरिट के आधार पर, यहाँ पर मेरिट की बात की गई थी उसमें भी, कि मेरिट के आधार पर बात नहीं किया जा रहा है। इसलिए ये लोग क्या किया, बार एसोसिएशन डायरेक्ट इलाहाबाद कोर्ट में करता है लोग याचिका, जो भी अपील वगैरह होता है, और वहाँ पर सुनवाई होता है। तो उस सुनवाई में जानते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है, उसमें हाई कोर्ट ने बोला कि भाई यहाँ पर फैसले की सुनवाई जो है मेरिट पर नहीं हुई है, मामले की जो सुनवाई है वो मेरिट पे नहीं है। इसलिए जो वादी है, ठीक, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए। चूंकि यहाँ मेरिट की बात की गई थी, इसलिए यहाँ पर जल्द से जल्द वादी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यहाँ पर स्टे ऑर्डर लगा दिया जाता है, ठीक। स्टे ऑर्डर इसमें लगाया जाता है, जानते हैं, 6 महीने के लिए स्टे ऑर्डर लगा दिया जाता है। और फिर चूंकि ये केस लंबा चला, स्टे ऑर्डर 6 महीनों तक लगा। फिर जानते हैं 6 महीने के बाद कई लोगों को लगे ये केस क्या होगा, और दिनों तक लगेगा जब तक क्लियर नहीं होगा। लेकिन पता है, चूंकि लॉ के मुताबिक ये भी एक लिमिटेशन है, पहले 2024 से पहले का बता रहे हैं कि उस समय इलाहाबाद ने जो जजमेंट सुनाया था उसमें ये जो स्टे ऑर्डर लगा था वो 6 महीने तक ही था। क्योंकि 6 महीने के बाद अगर कोई भी स्टे ऑर्डर लगता है तो ऑटोमेटिक वो 2024 से पहले खारिज हो जाता था, ऑटोमेटिक। इसमें यही हुआ था। फिर इन लोगों ने क्या किया, यहाँ से जब संतुष्टि नहीं मिला तो ये लोग क्या करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर एसएलपी करते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और जिसका एसएलपीए नंबर हम सब लिख दिए हैं। देखिए, ये लोग जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो इनका एसएलपीए नंबर है 13,284 से लेकर 13,289 केस 2023 में पहुंचते हैं। फिर और उसमें देखिए इनका डायरी नंबर क्या है, डायरी नंबर 49,052। और उनका डायरी नंबर, पहले जो भी एसएलपीए होता है पहले उसको डायरी नंबर मिलता है, ठीक, उसके बाद एसएलपीए मिलता है, एसएलपीए नंबर मिल जाता है। इससे आप पूरा बायोडाटा वगैरह चेक कर सकते हैं। ये लोग जाता है, हियरिंग होती है, एक हियरिंग होती है, 2 हियरिंग होती है, ऐसे हियरिंग चलते रहते हैं। तो हियरिंग में जानते हैं क्या निष्कर्ष निकलकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, कि देखिए भाई, कहीं ना कहीं मेरिट की बात है, और मेरिट वालों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बार एसोसिएशन की हो, चाहे एसोसिएशन रोड एजेंसी की हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट की हो। जहां मेरिट की बात आएगी वहां पर ये जो लिमिटेशन है ये 6 महीने तक नहीं, इसको तब तक जब तक ये अच्छा से इसका इन्वेस्टिगेशन ना हो जाता है। तो इस केस को 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पलटवार कर दिया। हालांकि उस समय भी सुप्रीम कोर्ट 2018 में भी इस पर निर्णय दिया था 6 महीने के लिए, लेकिन अपने फैसले को भी उस समय भी उसको मद्देनजर रखते हुए इसने फिर पलटवार कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरिट की बात की गई है। जब आप जजमेंट निकाल कर पढ़ेंगे 2018 का बार एसोसिएशन वर्सेस उत्तर प्रदेश का जो केस है उसमें मेरिट की बात की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने पलटवार कर दिया कि भाई जहां मेरिट की बात की गई है तो मेरिट वालों को आप कैसे छोड़ेंगे। यहां भी एक शब्द है, आप जजमेंट पढ़ेंगे तो वहां मेरिट शब्द का जिक्र किया गया है, इसमें जो डायरी नंबर एसएलपीए नंबर है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, कल 20 जून था,
20 जून का एक हाई कोर्ट का और जजमेंट आया है। कैसा जजमेंट आया है? देखिए, बिहार सरकार में, जब बिहार सरकार में गठबंधन की सरकार थी बिहार में, जेडीयू और आरजेडी की, तो उसमें जो बहुजन समाज में आते हैं 85% जो लोग हैं, ठीक है, ये जो 85% जो लोग हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए 43% आरक्षण का व्यवस्था राज्य सरकार ने दिया था, 20% एससी के लिए और 2% एसटी के लिए दिया गया था। यानी 65% आरक्षण 85% जनसंख्या के हिसाब से बोला गया था कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी के यहाँ पर बात किया गया था, जब माननीय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, महागठबंधन की सरकार थी। लेकिन ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, चूंकि गठबंधन टूटा, आरजेडी बाहर हुआ, तो हालांकि उस समय बीजेपी को कोई इससे ऐतराज नहीं हुआ था, लेकिन जब गठबंधन टूटा है तो यहाँ पर ये लोग पहुंच जाता है हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ने जानते हैं क्या जजमेंट दिया? इस जो आरक्षण का सीमा था उसको बदल दिया और बोला कि नहीं, एससी एसटी ओबीसी के लिए जो आरक्षण का सीमा होगा वो 50% ही होगा। तो जो पास किया गया था वो उसको रद्द कर दिया। अब देखिए, बिहार के जो मंत्री थे अशोक चौधरी, जब उनसे बयान लिया गया तो न्यूज चैनल में आकर क्या बोले हैं कि हम जो हाई कोर्ट न्यायाधीश ने जजमेंट सुनाया है उसके हम जजमेंट को देखेंगे, किस कंडीशन पे दिया है, क्या खंडपीठ था, ठीक। तो अगर उसको हम लोग देखेंगे, जजमेंट को देखते हुए हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो बिहार सरकार आरक्षण के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर आरक्षण संख्या के आधार पे अगर संविधान में दिया गया है तो कहीं ना कहीं उनको दिया जाए। लेकिन यह भी रूल है कि आप 49% से ज़्यादा आरक्षण किसी को नहीं दे सकते, ये भी एक सिस्टम है। अब देखिए क्या है क्या नहीं, ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही तय करेंगे। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का सीमा लेकर जा रहा है लोग, ठीक। तो देखिए कई ऐसे फैसले हैं। अब आते हैं 1993 का एक केस आपके समक्ष रखते हैं, झारखंड वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। 1993 के केस में यहाँ भी एग्जाम की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें झारखंड वाले केस में क्या होता है कि एक टीचर थे, उन्होंने एग्जाम पास किया, एग्जाम पास करने के बाद सिलेक्शन हुआ, मेरिट बना, नौकरी करने लगे, ठीक। तो उनके तरफ से किसी ने बोल दिया कि धांधली से आए हैं, तो चूंकि वो पहुंच गए, उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, ऐसे केस कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट गए। तो पहले वो लोग हाई कोर्ट गया, झारखंड हाई कोर्ट गया, तो हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को दोषी करार दे दिया। लेकिन वो व्यक्ति फिर ऊपरी पायदान पर जाता है सुप्रीम कोर्ट में, 1993 का केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई, हाई कोर्ट ने बोला था कि जितना दिन आपने गवर्नमेंट जॉब किया है, जितना सैलरी भी उठाया है, सब आपको रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट गया और वहां देखा कि भाई एग्जाम पास कर आया है, मेरिट के बदौलत आया है, अपने मेहनत के बदौलत एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो कहीं ना कहीं अपने परिवार का पालन पोषण चलाने के लिए नौकरी से काम चला रहे हैं। तो इस कंडीशन में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति मेहनत के बदौलत कोई एग्जाम निकालता है और कोई उसको फंसाने का साजिश रचता है, तो अगर उस समय दोषी करार नहीं होता, हालांकि किसी झूठा एविडेंस के बदौलत लगाकर कर दिया जाता है, तो ऊपरी पायदान की अदालत जो है, जो इसे सुप्रीम कोर्ट है, तो उसमें उसको रिलीफ देगा। किस कंडीशन में? जब उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं जुटेगा। तो उसने ऐसा कैंसिल कर दिया और वहां भी एग्जाम और मेरिट की बात की गई थी दोस्तों। तो ऐसे जजमेंट है बहुत सारे जो आपके हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। तो ये सब केसेस है। और इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि बीटीएससी एएनएम में आप लोग भी एग्जाम वाले हैं, क्वालिफाई किए हैं, पास किए हैं, मेरिट है। अब देखिए कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि भाई केस कैसे। देखिए हाई कोर्ट में जो जजमेंट आया था वो बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का 2-3 जजमेंट लगाया गया था, इसलिए आप लोग हार गए हैं, बार बार बता रहे हैं, ठीक ना। नहीं तो आप लोग नहीं हारते वहां भी। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट में 100% तय है कि क्वालिफाई का जीत का रास्ता कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप लोग जितना भी पेरेंट्स है, आप लोग को मालूम है कि 24 जून को मीटिंग रखा गया है, ठीक। 24 जून को मीटिंग रखा गया है और आज 21 जून है। तो हम अभी हॉल बुकिंग किया गया है जगजीवन राम सांसद राजनीतिक जो संसदीय भवन है उसमें रखा गया। आप गूगल पर मैप पर सर्च मारेंगे आपको लोकेशन मालूम चल जाएगा। 10 बजे सभी पेरेंट्स आ रहे हैं, आप लोगों को भी आना है। क्यों आना है भाई? कौन बुलाया है? ये आप लोगों के दिमाग में आएगा कौन बुलाया है, मीटिंग कौन रखा है। ये मीटिंग ना तो कोई यूट्यूबर रखा है, ना ही कोई लीडर रखा है, ना ही कोई ग्रुप वाले ने रखा है। ये मीटिंग पेरेंट्स वाले का है, जो 10,709 में जितने भी पेरेंट्स हैं, ठीक,
वो सब पेरेंट्स एक दूसरे से बात किए हैं और उनका कहना है कि हम सारे पेरेंट्स एक साथ होकर बात करेंगे। क्योंकि पिंटू कौन होता है भाई, और कौन होता है, ये लोग कौन है, हम तो इसको जानते ही नहीं है। केस हमारा है, हम क्वालिफाई किए, हमारी बेटी, धर्मपत्नी, वाइफ, बहन, जो भी है लोग, भतीजी, सब लोग पास किया है। तो ये लोग कौन होता है, ये लोग डिसीजन लेगा हमारे मेहनत का? नहीं ना। तो हम पेरेंट्स क्यों नहीं एक होते हैं और हम लोग बात करते हैं, और जो भी होगा सारे प्रश्न को, डाउट को क्लियर कर कर, और किस मुद्दे पर होगा, क्या हमारे सारे जो भी प्रश्न है पेरेंट्स का, वो क्लियर कर कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको मालूम है कि 8 जुलाई को हियरिंग है और समय बहुत कम बचा हुआ है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को आगे आना है। 24 जून को, जिनको देखिए मीटिंग पेरेंट्स लोग इसलिए रखे हैं कि किसी किसी पेरेंट्स को डाउट है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, कन्फ्यूजन में जी रहे हैं, भाई जाए तो जहाँ कहाँ जाए। लेकिन जब पेरेंट्स लोग हमारे मतलब हमसे संपर्क किए, तो जब हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्लू बताए, पॉइंट बताए, तो उन लोगों ने बोला कि अरे हम लोग तो जीत रहे हैं यहाँ पे, और पेरेंट्स को ये बात बतानी चाहिए। तो पेरेंट्स इस मुद्दे के तहत वो लोग वहाँ पहुँच रहा है सभी। चूँकि 15-20 दिनों से इस चीज़ को बताया जा रहा है, ग्रुप में रोज़ मीटिंग भी किया जाता है, जो ग्रुप क्वालिफाई वालों ने बनाया है, उसमें आप लोग भी, जो डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है उस पर जुड़कर आप बात कर सकते हैं। और एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, आईए में और भी 2-3 लोग बढ़ गए हैं, 6-7 लोग हो गए हैं। आईए में जाकर जो लोग पिटिशनर बनना चाहते हैं वो बिल्कुल बन सकते हैं। आईए में कोर्ट का फीस देना पड़ता है और कुछ नहीं लगता है। डॉक्यूमेंट, एडमी कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड, वही रिजल्ट जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें लगेगा। एक वकालतनामा और एफिडेविट, वकालतनामा एफिडेविट हम गुरु क्वालिफाई वालों के पास है, जो जाएंगे वो डिस्प्ले पर नंबर दिया है, पिटिशनर बनिए, आप अपनी बातों को, अतिरिक्त बातों को सुप्रीम कोर्ट में रखिए और आसानी से जीतिए। जो लोग बोलते हैं कि ये बात होना चाहिए, ये बात होने, आप कोर्ट का फीस भर कर आइए में जाकर पिटिशनर बन जाइए, ठीक है, आसान है। पिटिशनर के बराबर, आइए का मतलब इंटरवेनर, यानी आपकी वैल्यू पिटिशनर के बराबर हो गई। आप अपनी बातों को वहाँ एडवोकेट के माध्यम से जज तक पहुँचा सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल। आगे आइए और केस जीतिए। नौकरी लेना है, नियुक्ति पत्र, हम इतना दावे के साथ बोल रहे हैं कि जो लोग एग्जाम पास कर गया है, जिनका डीवी हो गया है, उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा और 35 से 40 हज़ार महीना आने वाले भविष्य में आप उठाएंगे, ठीक ना। पति के ऊपर डिपेंड आप नहीं रहेंगे, गार्जियन के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। जो भी आपको शॉपिंग करना होगा, मॉल जाना होगा, फिल्म देखने जाना होगा, सिनेमा में, ये सब सैलरी उठाकर आप आसानी से सब एक्टिविटी कर सकते हैं। नहीं तो कल को नहीं होता है, आप पीछे हटते हैं तो डिपेंडेंट होना पड़ेगा। समझिए इन सब चीज़ों को, आगे बढ़िए, केस जीतेंगे आप लोग। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।